इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी जख्मी हुए हैं। आतंकवादियों ने मजहब पूछने के बाद वहां पर गोली मारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पहलगाम ये वो इलाका है जहां भारी तादाद में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रोते बिलखते जो पर्यटक हैं वो अपनों की खोजबीन में लगातार लगे हुए हैं। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पर्यटकों पर आतंकवादियों ने जबरदस्त तरीके से हमला किया, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई है। जयपुर के पर्यटक की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घायलों को लगातार एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे हैं, जिन्होंने बताया है कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में पुलिस और आर्मी पूरी तरह से अलर्ट है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस आतंकी हमले के बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? जिस व्यक्ति की जान गई है उसका शव भी आपने देखा है तस्वीरों में। रोते बिलखते हुए पर्यटकों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी हमले में पर्यटक स्थानीय लोग घायल हुए हैं। अब्बास हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार आप तक अब्बास जानकारी दे रहे हैं। जहां पर यह हमला हुआ है वहीं पर अब्बास मौजूद हैं। अब्बास, अभी क्या स्थिति है? जी, अभी स्थिति जो है, अभी मजीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया है सुपाट पे, और यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से इंटेंसिफाई किया गया है। मैं आपके पास लौटूंगी अब्बास, फौरन मैं आपके पास लौट रही हूं। आपका फ्रेम ठीक हो जाए उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं, लेकिन उसके पहले जो पर्यटक इसका शिकार हुए हैं आतंकवादी हमले का, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से सुनिए। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? हम आ रहे हैं, आप टेंशन क्या बोलते, भेलपुरी खारिज से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. नहीं, आप बोले ना मुझे। लगातार जो पीड़ित हैं उनकी आवाज आप सुन रहे हैं। रोते बिलखते लोग जो घूमने के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन उसी समय बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की है। मजहब पूछकर नाम जानने के बाद आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है। पहलगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। एक का शव इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 10 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की जान गई है। जयपुर के रहने वाले 1 लोग बताए जा रहे हैं। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी वहां पर घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने मजहब जानने के बाद पहले नाम पूछा, मजहब जानने के बाद उसके बाद आतंकवादियों की ओर से इनके ऊपर हमला किया गया। अजय बाचलू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या जानकारी, क्या खबर आ रही है? 10 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की जान गई है। दोनों जो लोग मारे गए हैं वो कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं? अभी क्या हालात है, क्या खबर मिल रही है अजय?
देखिए, जहां तक घायलों की बात है तो कुछ घायल गुजरात के भी बताए जा रहे हैं और एक जानकारी ये भी आ रही है कि घायलों में शायद 2 से 3 लोग जो हैं वो स्थानीय है, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं न केवल पर्यटक रहते हैं बल्कि काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग भी होते हैं जो यहां पर अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो जब इनिशियल फायरिंग हुई है, शुरू में जो फायरिंग हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 शख्स जो हैं वो स्थानीय भी हैं जो उस फायरिंग में घायल हुए हैं। उसके बाद लगातार वहाँ इन जो इंजर्ड हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लाया गया है, जहां पर 2 की मौत की खबर जो है वो यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि 2 शख्स इस हमले में जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ अफरा तफरी का माहौल है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है, न केवल उन आतंकियों को पकड़ने के लिए बल्कि वहाँ पर यह भी सर्च की गई है कि इस हमले में अगर फायरिंग में कोई घायल है वो वहाँ न पड़ा हो, उस घाटी में न पड़ा हो, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस टॉलरेंस पर पहुंचे है वो नहीं हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके लिए कौन जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, पहलगाम ये हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने पहले तो जो पर्यटक गए हुए थे उनका नाम जाना, मजहब पूछा और उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, रोते बिलखते लोग, 2 लोगों का शव भी वहां पर पड़ा हुआ है। अब्बास हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। अब्बास, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति, क्या दिखाएंगे आसपास, क्या देख रहे हैं आप, बताइए जरा। जी, मैं आपको बता दूं, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से जो है एक कसीर तादाद में जो सयाह लोग हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। आप तस्वीरें जो है इस वक्त पहलगाम की देख रहे हैं, जहाँ पे ये तस्वीरें जो है बिल्कुल सयाह लोग जो है श्रीनगर की तरफ जो है जा रहे हैं और हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें जो है आप पहलगाम से देखें, जो ही अटैक हुआ उस अटैक के बाद जो है पूरी तरह से उस इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया और मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये आप सयाह लोग देख रहे हैं, सयाहों के चेहरों पे जो है क्या नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है आप पहलगाम, ये तस्वीरें सामने हैं। अब्बास हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। पहलगाम से अब लोग श्रीनगर की ओर रुख कर रहे हैं, यानी कि बड़ी तादाद में जितने लोग पहलगाम गए हुए थे आतंकवादी हमले के बाद वो लगातार अब वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। फिलहाल वहां पर सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से स्थिति को घेर रखा है और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही आतंकवादी हमले की खबर मिली उसके बाद हमारे सुरक्षा बल, सेना के तमाम जवान चारों तरफ से उस हिस्से को घेर कर रखे हुए हैं। आतंकवादियों को मार गिराए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं कि घात लगाकर किस तरह से लोगों की ओर से हमला किया गया। अजय बाचलो हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं जो चश्मदीद वहां पर जो लोग शिकार हुए हैं उनकी ओर से उस समय क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से सुनिए। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut short. you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a Grant drop of water, sir, please. हमले के बाद चश्मदीदों की गवाही आप सुन रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे। नीरज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अजय बाचलो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, अब आपके पास आते हुए किस तरह से इलाके को घेरा गया है, सेना की ओर से क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर? देखिए चित्रा, जो जानकारी मिल पाई थी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और जहाँ पर क्योंकि फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हमने देखा है कि पहलगाम में होती रही है, तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको टूरिस्ट एक स्पॉट के तौर पर कन्वर्ट किया है, जहाँ पर जिप लाइन कर सकते हैं, आप बच्चे जाके खेल सकते हैं और हमने देखा भी, और इसीलिए आसपास यहाँ पर दुकानें भी आ गई थी। वहाँ पर जो है आतंकी पहुँचते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म में पहुँचते हैं और एक एक करके टारगेट किलिंग जो है यहाँ पर की गई है। पूछताछ करके पूछा गया है कि आप कौन हैं, क्या है आपका मतलब क्या, और उसके बाद गोली यहाँ पर मारी गई है। तो ये बड़ी घटना हुई है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर क्या उस वक्त कोई सुरक्षा बल या पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन अब जब ये हमला हो गया है तो सुरक्षा बल, चाहे वो सेना हो, CRPF हो
जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सब मौके पर पहुंची है, क्योंकि ये पहलगाम से करीब 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर चित्रा ये जगह थी जहां पर ये टूरिस्ट स्पॉट कन्वर्ट किया गया था। और वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो अपना जो छोटा मोटा रोजगार तो करते ही थे, जैसे हमने देखा कि वहाँ पर दुकानें भी लगी हुई थी। तो उन सब के बीच में आकर बहुत ही डेयरिंग ये अटैक जो है आतंकियों ने किया है। हालांकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो अभी तक टीआरएफ की तरफ से की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यानी पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और खासतौर से टाइमिंग को चुना गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में जिद्दा में पहुंचे थे और साथ ही जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वेंस वो भारत में मौजूद हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। आपको बता दें, जैसा कि नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि टीआरएफ का हाथ इसमें बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान परस्त लोग किस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक, और मार्च में आपको बताते चले बर्फबारी के बाद वहां पर पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद घात लगाकर आतंकवादियों ने नाम पूछा, मजहब जाना और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई है, 10 पर्यटक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लेकिन पर्यटकों ने जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है, एक बार फिर से सुनिए। आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut short. first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water. तो वहां पर देखा जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनके अपने वहां पर जख्मी हुए हैं, रो कर किस तरह से वो अपनी पीड़ा वहां पर व्यक्त कर रहे थे। आमतौर पर पर्यटकों को आतंकवादी निशाना नहीं बनाते हैं, तो फिर आखिर क्या वजह रही कि यहां पर पहलगाम ये वो हिस्सा है। आपको बताते चले, अब थोड़े दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप होता है, और ये एक बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 10 लोग जख्मी हुए हैं। लगातार अजय बाचलो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अजय, जो आतंकवादी हैं उनको लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है? टीआरएफ के आतंकवादी बताए जा रहे हैं, कहां से आए थे, उन्होंने बाकायदा मजहब पूछा, और उसके बाद जब ये जानकारी आई कि वो हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मार दी गई। देखिए चित्रा, जो पैटर्न है वो समझना होगा। कभी भी स्थानीय जो आतंकी है वो नाम पूछकर या मजहब पूछकर नहीं मारता है, और जो पहले भी हमने ट्रेंड देखे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब आतंकियों ने किसी का नाम और मजहब देकर किसी को मारा हो। पहले भी, क्योंकि ये टीआरएफ जो आप कह रही हैं लश्कर तोयबा की एक संस्था है, छोटी संस्था है, और लश्कर तोयबा के आतंकी ही इस अटैक को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर नाम जो है वो टीआरएफ का लिया जाता है। लेकिन ये वेल ट्रेंड मिलिटेंट्स थे, और जिस तरह से मजहब के नाम पर इन्होंने कत्लो गारत पहलगाम में, जो कि सफ़ेद घाटी कहा जाता है और अब वहाँ खून से लथपथ करती है, उस घाटी पर नाम पूछना, और ये सूत्र एबीपी न्यूज़ को बता रहे हैं कि ये एक हाल ही में आया हुआ गुट है जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर यहाँ पहुँचा है, और टारगेट इन्होंने जो है उस इलाके को चुना है जहाँ से ज़्यादा दहशत फैलाई जा सके, टेरराइज किया जा सके लोगों को, और न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि देश भर में इससे जो है एक मैसेज दिया जाए, ये देने की कोशिश यहाँ पर की है आतंकियों ने। लगातार जो है वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँच रहे हैं और लगातार पूरे इलाके को घेरा जा रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं
कि इस बार भी, क्योंकि पिछले कुछ हमलों में आपने देखा होगा चित्रा, वो जो जम्मू में हमले हुए हैं कुछ इसी पैटर्न पर हुए हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और फिर वहां से भाग गए। और जम्मू में भी जिन इलाकों में ये हमले हुए हैं वहां भी घाटियां थी, पहाड़ थे, तो कहीं ना कहीं वही मॉडस ऑपरेंडी जो है वो वहां पर भी इस्तेमाल की गई और आतंकियों ने हिट एंड रन की थ्योरी पर जो है काम किया है। और स्थानीय आतंकियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट की संभावना बहुत कम लग रही है। माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकी है पूरी तरह से। आपके पास बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है। पर्यटकों पर हमला कायराना है, साजिश करने वाले जानवरों से भी बदतर है, मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं स्तब्ध हूं, हमारे आगंतुकों पर यानी कि टूरिस्ट पर हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए जितने शब्द पर्याप्त है उतने कम है। मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने अपने सहकर्मी से बातचीत की है, वो घायलों के लिए व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं और मैं तुरंत श्रीनगर जा रहा हूं। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट किया गया है और इसके तुरंत बाद वो दूसरा ट्वीट करते हैं, उसमें भी उनकी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो एक के बाद एक जिस तरह की खबरें सामने, वो उन्होंने लिखा है आगे ट्वीट में, मृतकों की संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है, इसलिए मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। स्थिति स्पष्ट होने पर आधिकारिक रूप से इस बारे में मैं जानकारी दूंगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से सबसे ज्यादा बड़ा है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, ये सच बात है, आमतौर पर जो आतंकवादी होते हैं ना ही वो मजहब पूछते हैं और हमला करने का जो पैटर्न यहाँ पर अपनाया गया है, ना ही उस तरह का हमला हमने देखा है कि पर्यटक जो वहां पर, और अभी मौजूदा वक्त में पीक पर है पर्यटन वहां पर। बीते 3-4 सालों में हमने देखा है कि श्रीनगर, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, आसपास के हिस्से हो, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में पर्यटक जा रहे हैं। नाम पूछकर, उनको टारगेट करके, उनका मजहब जानकर हमला करना, ये क्या बताता है? पर्यटकों को क्यों निशाने पर लिया गया है नीरज? बिल्कुल चित्रा, ये धर्म पूछकर अगर टारगेट किया जा रहा है तो साफ तौर से दिखाता है कि टारगेट किलिंग है। जो आतंकी है वो चाहते नहीं है कि जो कश्मीर घाटी है जहां पर अमन चैन आ चुका है धारा 370 हटने के बाद से, वो किसी तरह से शांति कायम रहे, इसीलिए उसको खलल डालना चाहते हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, जो आतंकी पहले आते थे अब टूरिस्ट आ रहे थे लाखों की तादाद में, वो यहाँ पर ना आए, दहशत का माहौल रहे यहाँ पर। कश्मीर को किसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको हॉट रखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट एक एरिया की तरह पर घोषित किया जाए, क्योंकि भारत लगातार ये कह रहा था कि धारा 370 हटने के बाद से यहाँ पर शांति आ गई है। यहाँ पर कोशिशें तो इस बात की भी हो रही थी कि आर्मी को यहाँ से हटा दिया जाए, आफ्सपा यहाँ से हटा दिया जाए और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, उनके हाथों में प्रशासन दे दिया जाए। लेकिन इस सब के बाद इस तरह की अगर बड़ी घटना होती है, पर्यटकों पर अगर हमला होता है तो इस पर सोचना होगा। और साथ ही क्योंकि आपने चित्रा बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है वो ट्वीट किया है, तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन जो है, राज्य प्रशासन, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद चुनी हुई सरकार वहाँ पर है, कि जो उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ पर रहें, श्रीनगर में रहें। और यहाँ पर देखिए कि टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वो ट्वीट करते हैं कि उनको एयरपोर्ट पर उनकी जो फ्लाइट जो थी 3 घंटे डिले हो गई। उससे ज़्यादा देखना होगा कि यहाँ पर कश्मीर में जो लोग हैं, यहाँ पर उनके, चाहे वो स्थानीय लोग हों या लाखों की तादाद में जो देश भर से जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे पुलिस और प्रशासन से मिलकर, सेना के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया जाए कि इन जो रिमोट एरियाज है यहाँ पर भी आर्मी की या पुलिस की प्रेजेंस रहना चाहिए, ताकि इस तरह की खुले आम आकर एक टूरिस्ट साइट पर आकर जो है आतंकी गोली मार दे जाए, टारगेट किलिंग करे, धर्म पूछे, नाम पूछे और उसके बाद किलिंग कर रहे हैं। कहीं पुलिस का कोई पता नहीं चल रहा है, सुरक्षा बलों का पता नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। तो ये जो है एक राज्य प्रशासन की तौर से, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ज्यादा वहां पर लौट रही हूं आपके पास, मैं फौरन लौट रही हूं। नीरज, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कायराना हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है, मनोज सिन्हा ने, गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग में भर्ती कराया गया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह की हरकत आतंकवादियों की ओर से की गई है, बड़ी खबर इस वक्त ये है, आतंकी हमले में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। आतंकवादी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, मजहब पूछकर उन पर हमला किया गया है। घायलों की संख्या बढ़ सकती है इस आतंकवादी हमले में, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजय बाचलो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, आतंकवादी हमले में घायलों की तादाद बढ़ सकती है, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, कहां लेकर जाया जाएगा?
यकीनन जिस तरह से आपको बताते चले, चूंकि पहलगाम और श्रीनगर के बीच की दूरी तकरीबन 2.25 घंटे की है, ऐसे में अगर बेहतर इलाज चाहिए तो उनको एयरलिफ्ट करना होगा। इसी वजह से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अजय, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, क्योंकि तकरीबन 90 किलोमीटर का आप ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है जो श्रीनगर से पहलगाम अगर आप जाते हैं वहां तक जाने में 2.25 घंटे आपको तय करने होंगे। ऐसे में जो ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी लोग हैं उनके लिए खतरा और बन सकता है। अजय बासुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, कहां लेकर जाया जाएगा? पहलगाम में जो जख्मी लोग हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा तो देखिए, एयरलिफ्ट की बात आ रही है तो जो लोग घायल हुए हैं उन्हें स्वाभाविक तौर पर श्रीनगर ले जाया गया है, क्योंकि अनंतनाग से बेहतर सुविधाएं जो हैं वो श्रीनगर में है। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर ये भी कह रहे हैं सूत्र कि अगर ज़रूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके उन्हें जम्मू या आगे जहां पर जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं उस तरह से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो GMC अनंतनाग है वहाँ इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, तो अभी यही बताया जा रहा है कि सभी घायलों को GMC श्रीनगर ले जाया जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बल्कि सोरा भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, तो वहां पर भी इन घायलों को उपचार के लिए ले जाया जा सकता है। जी, घायलों को उपचार के लिए लेकर जाया जाएगा। एक बार फिर से हमें सुनाना चाहिए कि किस तरह से जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने आतंकवादी हमले को होते हुए देखा है, जो उसके पीड़ित हैं, तुरंत इस हमले के बाद उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। आप बोले ना मुझे, पर थी क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम की ये तस्वीरें देख रहे हैं। आतंकवादियों ने चुन चुन कर निशाना साधा है। मजहब पूछकर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है। TRF का हाथ बताया जा रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी है, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला रो रो कर, जो स्थानीय लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे ये अपील कर रही थी कि आप मेरे पति को बचा लीजिए। एक व्यक्ति जो वहां पर घायल पड़ा हुआ था, उसको पानी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूछ रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कुछ स्थानीय लोग भी जख्मी हुए हैं और जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इसी वजह से एयरलिफ्ट की तैयारी भी वहां पर की जा रही है। पहलगाम ये वो हिस्सा है, आपको बताते चले, जो श्रीनगर से तकरीबन 2.25 घंटे की दूरी पर है। 90 किलोमीटर आपको रास्ता तय करना पड़ता है श्रीनगर से अगर आप पहलगाम जाते हैं। ज्यादा ठंड पड़ती है, मार्च के महीने में बर्फबारी हुई है, इस वजह से इस इलाके में पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ समय के बाद जुलाई महीने से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप भी तैयार किया जा रहा है। वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया है और आतंकवादियों ने इस बार सुरक्षा बलों, आपको बताते चले, जो पैटर्न आपने देखा है, आमतौर पर सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन पर्यटकों पर उनकी ओर से हमला किया गया है। जो पर्यटक पहलगाम में मौजूद थे वो रोते बिलखते हुए तस्वीरों में सुने जा सकते हैं। सबके बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़े आतंकवादी हमले पर यह है, आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर तैनात हो गई है। आपको बताते चले कि जो 10 लोग घायल हैं उनमें कुछ की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है और न केवल इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। वहां पर घुड़सवारी करने के लिए भी लोग जाते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। आपको बताते चले CRPF की अतिरिक्त क्विक एक्शन रिएक्शन टीम भी घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सज्जाद लोन की पार्टी के नेता मौके पर पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया है सुनिए। ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं, अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं।
सज्जाद लोन को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। रविंद्र रैना जी, आपका ट्वीट भी हम लोगों ने देखा है, आपका वीडियो सामने आया है। कायराना आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है, 2 लोगों की जान गई है, 10 लोग घायल हुए हैं। और क्या खबर, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? बहुत ही शर्मसार करने वाला ये घटनाक्रम कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने मानवता को दागदार किया है, इंसानियत का कत्ल किया गया है। इंसानियत के ऊपर यह हमला पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने किया है। निहत्थे निर्दोष जो पर्यटक हैं, वो चाहे देश के अन्य अन्य भागों से आए या फिर यहाँ कश्मीर के ही कुछ पर्यटक थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। बहुत ही निंदनीय है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने चित्रा जी सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। पहलगाम के जिस जगह पर ये अटैक हुआ है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खुद पुलिस के आईजीपी कश्मीर वहां पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात साहब वहां पहुंच रहे हैं, आर्मी के 3 ब्रिगेड कमांडर्स वहां पहुंच चुके हैं। जल्द आतंकवादियों का सफाया होगा और आतंकवादियों के जो मददगार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को जहां तक पहुंचाने में सहयोग किया है, उनका भी सफाया होगा। जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी है क्या कि वो कहां के रहने वाले हैं? जो लोग घायल हुए हैं वो देश के किस हिस्से के रहने वाले हैं? उनका आंकड़ा, उनकी तादाद क्या है? और एयरलिफ्ट की भी खबर आ रही है, घायलों को एयरलिफ्ट कराने की तैयारी है, उनको लेकर कहां जाया जाएगा? जी चित्रा जी, मैं अभी पहलगाम ही जा रहा हूं। वहां जो घायल हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं, उनसे मिलने और उनके परिवारजनों से, जो एक पर्यटक की जान जाने का समाचार आ रहा है और एक बहुत गंभीर अवस्था में घायल हैं, वो भी बहुत क्रिटिकल हैं। 4 अन्य लोग घायल हैं, उसमें कुछ बाहर के प्रदेशों के हैं और जम्मू कश्मीर के भी कुछ पर्यटक हैं वहां सहयोगी, जो जिनके वो सारी व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों को भी गोलियां लगी हैं। इस समय सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल अवस्था में है उनका उपचार ठीक से हो जी। हर संभव सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ठीक है, ब्लड्स की डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड मौके पर निकलने वाले हैं, आप वहां पर मौके पर पहुंचे, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका रविंद्र रैना जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आसिफ, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास घायलों की लिस्ट है, वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या उनके नाम के बारे में भी जानकारी मिल पाई है? अभी मौके पर आप मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी? चित्रा, देखिए हम पहलगाम में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, यही वो जंगल हैं जो आगे बायसरन की घाटी की तरफ जाते हैं, जहां पे अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी तक जो अधिकारियों की तरफ से हमारे साथ लिस्ट साझा की गई है, उसमें 8 पर्यटकों के नाम है, लेकिन इनमें वो पर्यटक शामिल नहीं है जिनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया है, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। यानी कुल देखे तो तकरीबन 13 लोगों के जख्मी होने की अभी तक इस बारे में पुष्टि। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी आगे जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। जो आधिकारिक तौर पर हमें बोला गया है, तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर बोली जा रही है, 2 के मृत्यु की भी खबर बोली जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आंकड़ा जो जख्मियों का है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को निशाना यहाँ पे बनाया गया, जिनमें पर्यटक भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पे पर्यटकों के लिए खाने पीने का सामान, चाहे या फिर घोड़े या स्लेज चलाते थे, वो लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। बता दूं कि चित्रा की जो इस घटना के बारे में खबर सामने आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी और उन्होंने पर्यटकों को ना सिर्फ घेरे में लेकर बल्कि पहचान पूछ कर उन पर फायर किया गया और यानी कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, जो कि पहलगाम की ऊपरी बायसरन घाटी के बड़ी बहक इलाके में जो है ये घटना घटी है। आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी एक स्पष्ट आंकड़ा हमारे साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल
अस्पताल की तरफ से जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो जो अनंतनाग में 8 लोग हैं जबकि 5 लोग श्रीनगर ले जाए गए हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ घना जंगल का इलाका जो है पूरी बैसरन घाटी है। ऐसे ही एक सड़क जो है ऊपर बैसरन घाटी की तरफ जाती है जहां पे पहाड़ी जो जंगल के बीच में एक जुरमुट सा है जहां पे लोग इस वक्त जाते हैं, क्योंकि पहलगाम जो है काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारियों का सेना के हो, अर्धसैनिक बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हो, वो लगातार जो है पहलगाम की तरफ जो मुंह कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की भी खबर यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि जो हमलावरों की संख्या है 3 से 5 बताई जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और काफी निर्ममता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। और पहलगाम से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए थे, जैसे ही इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहाँ से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डर का माहौल हो गया है इस घटना के बाद की जिस तरीके से बैसरन घाटी जो कि एक काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट था पर्यटकों के लिए, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर दे दे फौरन लौटी हूं। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है और आपको बताते चले इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री एचएम से इस पूरे मामले में जानकारी ली है। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री की बड़ी बैठक, पहलगाम आतंकी हमले पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में बातचीत की है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है यकीनन वो चिंता बढ़ाने वाला है। पर्यटकों की तादाद जहां पर बहुत ज्यादा हो, अगर वो पर्यटकों को निशाना बनाकर फायरिंग करें, उनका मजहब पूछकर उनको टारगेट करें, तो यकीनन हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल मेघा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मेघा, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है पहलगाम हमले के बारे में। जी चित्रा, प्रधानमंत्री अभी जद्दा में हैं, सऊदी अरेबिया की उनका ये दौरा अभी कुछ घंटे पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट सी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जो आतंकी हमला हुआ है वहां टूरिस्टों पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने फोन किया है, गृह मंत्री जी से बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात अमित शाह जी से हुई है इस बारे में, और उन्होंने ये अपने फोन कॉन्वर्सेशन में कहा है गृह मंत्री से कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं इमीडिएटली, तत्काल रूप से वो सारे जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि अभी तो देखिए राहत की भी बात है, उनको उन टूरिस्टों को सेव करने की बात है, ये सब पर्यटक है वहां, और ये एक हमला हुआ है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, क्योंकि कोम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रही हैं, कहां छिपे हैं यानी इसको भी पता करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें लेकर ये बातचीत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में हुई। वो अभी उस दौरे पर हैं, कल रात में ही वापस भारत पहुंचेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ चित्रा, हर घंटे ये जाएगा तो वो लेंगे और उन तक खबर भी यहाँ से पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। आतंकी हमले के बाद पीएम ने बातचीत की है। अजय बाचलू लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आसिफ कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ के पास अब चलते हुए, आसिफ एक बार फिर से आसपास की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त वहां पर ठंड का माहौल है, मार्च में बर्फबारी हुई थी जिसके बाद पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ी है, जिसके बाद पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने अब सीधे पर्यटकों को ही निशाना बनाया है। पर्यटक टारगेट पर क्यों थे, इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? चित्रा, देखिए खुफिया एजेंसियों की माने तो ईद के बाद से ही उनके पास इनपुट आए थे कि इस तरीके की कोई घटना कश्मीर घाटी में हो सकती है, और खासतौर पर इसको पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के उस बयान के बाद आंकलन किया गया जिसमें उन्होंने कश्मीर को शहरग और यहाँ पे जो मिलिटेंट लड़ रहे हैं उनके साथ पीछे अपने आप को खड़ा कर दिया था। कहीं ना कहीं वो संकेत था कि जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट हैं उनको पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां तेज करने का। अभी तक जो पाकिस्तान में जो सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिनके मिलिटेंट्स यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके निशाने पर जम्मू का इलाका था, चाहे वो चिनाब वैली थी या पीर पंचाल का इलाका या फिर जम्मू का कठुआ और बसोली का इलाका। यहाँ पे जो हमले हो रहे थे पिछले 2 सालों में लगातार हमने देखे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी में इस हमले को अंजाम दिया गया है उससे बदली हुई रणनीति कहीं ना कहीं साफ दिख रही है कि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से एक
टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। और खास तौर पर जिस तरीके से जिस जगह पे यह हमला किया गया, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके का घने जंगल का ये इलाका है जहां पे इस हमले को अंजाम दिया गया। घने जंगलों के बीच में ही जो मिलिटेंट्स है वो छुपे हुए थे और उन्होंने ताक लगाकर बैठे थे। कब से यहाँ पे थे इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं और दी जा रही बड़ी खबर यह है अमित शाह जम्मू सुरक्षा बलों कश्मीर का ये जाएंगे। कहना है मैं कि फौरन आ रही हूँ। पीएम मोदी ने अमित शाह को कहा है कश्मीर जाने के लिए। खबर आ रही है प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम ने गृह मंत्री से घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है और अब अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। आपको बताते चले शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ हो जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो और उसके तुरंत बाद इस खबर को लेकर वहां पर हालात की समीक्षा करने के लिए खुद एचएम जम्मू कश्मीर जाएंगे। क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा था कि आतंकवादी घटनाओं में किस तरीके की कमी आई थी और लगातार वहां पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारे सुरक्षा बलों की ओर से उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था। बड़ी तादाद में पर्यटक लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में है और उन्होंने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर सुरक्षा की समीक्षा कीजिए। जिसके बाद खबर यह आ रही है कि एचएम अब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर बड़ी बैठक बुलाई जिसमें आईबी चीफ गृह सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एसजी मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। इस मीटिंग में सीआरपीएफ डीजी, जम्मू कश्मीर डीजी, सेना के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे जिनसे पूरे हालात की जानकारी एचएम की ओर से ली गई है। हमारे साथ लगातार आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप तस्वीरें दिखा रहे थे आसपास की, जरा दिखाइए, बताइए और कहां पर यह हमला हुआ है, आप वहां से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, अभी क्या हालात हैं? क्या पहलगाम से जितने भी पर्यटक पहलगाम पहुंचे हुए थे उन सभी को अब श्रीनगर वापस भेजा जा रहा है या वो श्रीनगर वापस आ रहे हैं? चित्रा, देखिए, इस तरीके के कोई भी संकेत हमें नहीं दिए गए कि पहलगाम को खाली कराया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती हैं और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरडोरा किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस जगह पे ये हमला हुआ है बड़ा इन्फिल्ट्रेशन रूट है, बड़ा पॉइंट है और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि अमरनाथ का पूरा रास्ता जो है वो इसी रास्ते से जाता है और बाईसरन की घाटी जो है वो शेषनाग के दाएं साइड पे पड़ती है और जो पहाड़ी ट्रैक है वो पूरा यहाँ से मिलता है। यानी अगर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पे है, जो संख्या बताई जा रही है 3 से 5, वो एक बड़ी चिंता की बात है और अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन करने की अब जरूरत पड़ सकती है इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बदली हुई रणनीति के साथ यहाँ पे एक हमला हुआ है, पर्यटकों पे सीधे तौर पे हमला हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए भी खतरे की घंटी है। और कहीं जिस तरीके की शांति की बात पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से मिलिटेंसी की घटनाएं कम हो रही थी, उसमें एक बड़ा उछाल भी आ सकता है इस घटना के बाद। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आप प्रवक्ता भी हैं और ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया है उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकवादी हमले के बाद जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10 की बताई जा रही है, उन लोगों को एक एक करके अस्पताल लेकर जाया गया है। कई लोगों की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इसी वजह से खबर सामने आई कि कुछ लोगों को यहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। अस्पताल के भीतर ले जाने की तस्वीरें
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गाड़ी वहां पर पहुंची घायलों को लेकर। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, आप ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के। अनिल जी, सीधे अब आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है, पर्यटकों को निशाने पर क्यों लिया आतंकवादियों ने, और इस आतंकवादी हमले में टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, और क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? अनिल गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? उनके पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय बाचलू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या खबर मिल रही है? एयरलिफ्ट करने की खबर सामने आ रही थी, 2 लोगों की जान गई है, 10 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अब पहुंचेंगे वहां पर, पीएम मोदी ने उनको निर्देशित किया है इस बाबत, क्योंकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। और यकीनन पिछले 4-4.5 सालों में हमने देखा 370 हटने के बाद पर्यटकों की जो तादाद वहां पर बढ़ी हुई थी, वो आतंकवादियों की आंखों में लगातार चुभ रही थी, किरकिरी बनी हुई थी। इसी वजह से उन लोगों ने ऐसा वक्त भी चुना जब सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय यह हमला क्या बताता है? देखिए, इस समय पर यह हमला करना पाकिस्तान की बौखलाहट बताता है, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की बौखलाहट बताता है। और इस हमले के पीछे मकसद साफ था कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को टेरराइज किया जाए, खौफजदा किया जाए, उन्हें डराया जाए। और टारगेट इसलिए, जो सूत्र बता रहे हैं, टारगेट इसलिए पर्यटकों को चुना गया क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो आतंकवाद का फोकस है वो कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं आतंकियों ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हम कश्मीर घाटी में हैं, और स्थान भी वो चुना गया जो न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्तर के रूप में जाना जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है पहलगाम, बल्कि इसी पहलगाम से एक अमरनाथ यात्रा भी होनी है। और मैं ये बता दूं, इसकी टाइमिंग इसलिए भी जरूरी है चित्रा, कि पिछले 3 दिनों से रविवार से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, तो ऐसे में अधिकतर पर्यटक जो हैं वो कश्मीर में ही फंसे हुए हैं। कुछ पर्यटक जरूर बाई एयर वापस चले गए होंगे, लेकिन अधिकतर पर्यटक कश्मीर में ही हैं। और न केवल इस खराब मौसम से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिनमें पहलगाम भी आता है वहां पर स्नोफॉल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षण भी एक पर्यटकों के लिए था। और दूसरा, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होना भी कुछ पर्यटकों के लिए कश्मीर में रुकने की वजह बना है, और जिस वजह से शायद कश्मीर घाटी के साथ साथ जो दूसरे पर्यटक स्थल है, जिसमें से पहलगाम सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर भी लोग ज्यादा रुके हुए थे। अब इस हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 370 के बाद कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, मीटिंग्स होती है, विदेशी मेहमान आते हैं, और ऐसे में टाइमिंग चुनना और अमरनाथ यात्रा से पहले अमरनाथ यात्रा के रूट पर पर्यटकों को धर्म पूछकर कहीं ना कहीं निशाना बनाना, एक संदेश, एक डराने का संदेश, एक प्रेजेंस दिखाने का संदेश, एक साफ रणनीति जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित इन आतंकियों की है चित्रा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना चाहिए कि जब आतंकवादियों ने हमला किया, जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे वो किस तरह से बेसुध हो गए। एक महिला अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगी, वहां पर चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों ने जो कुछ देखा है एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आप बोले
आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में जिस तरह के विकास के काम हो रहे हैं, हाल ही में खबर आई थी पिछले हफ्ते की प्रधानमंत्री भी वहां पर जाने वाले थे, हालांकि उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। जब कटरा से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक पहली ट्रेन जो जाती है उसको वो हरी झंडी दिखाते। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन होना था। जब डेवलपमेंट के इतने काम हो रहे हैं, वहां पर विकास के काम लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, वहां पर आतंकवादी हमलों में कमी आई है। उस समय पर्यटकों को उनका मजहब पूछकर निशाने पर लिया गया है। इन आतंकवादियों की ओर से लगातार जो खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, मेघा प्रसाद लगातार हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आसिफ कुरैशी, अजय बाशरी भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी रक्षा एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। राजन जी, सीधे आपसे ये सवाल जानते हुए, आमतौर पर पर्यटकों को निशाने पर नहीं लेते हैं आतंकवादी, लेकिन मजहब पूछकर उनको मारा जाना, उन पर गोली चलाना, उनका नाम पूछना, ये क्या बताता है? देखिए, ये सोच बताता है कि पाकिस्तान की सोच से अपनी स्ट्रेटजी कश्मीर में इसको आगे लेके जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जनरल मुनीर ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, जो एक एड्रेस किया था, उसमें कश्मीर का जिक्र किया था और हिंदूज का जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको लिंक कीजिए, जो इनकी सोच है, ये खास तौर पे जब उनका नाम पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। और हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये सोच रखता है और पाकिस्तान ये सोच रखता है कि कश्मीर में एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश करे। और जनरल मुनीर की जो पूरा एड्रेस था, उसको अगर आप अच्छी तरीके से डायसेक्ट करो और या उसको समझने की कोशिश करो, तो पाकिस्तान इस स्ट्रेटजी को आगे लेके अब जाना चाहता है। क्योंकि पहले जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने इख्तियार करी है, उसमें सक्सेस नहीं मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, टेररिस्ट इतने मारे गए हैं। अभी हाल ही में एक एनकाउंटर में 3 मारे थे हमने, तो उनको इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। ये एक सॉफ्ट टारगेट है और ऐसे एरियाज में है जहां पे जो टेरेन, अगर आप उसको देखें, पहलगाम की मैं वहां रहा हूं, वहां पे माउंटेन और जंगल की टेरेन है और एक वारदात करने के बाद आप बहुत आसानी से आप भाग सकते हैं, आपका गेट अवे आसान होता है। और इसीलिए उतना ही मुश्किल हो जाता है टेररिस्ट को पकड़ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और जब तक आपकी क्विक रिएक्शन टीम्स आपकी मोबिलाइज होती हैं, उस एरिया में पहुंचती हैं, तो ये टेररिस्ट कई किलोमीटर अंदर जा चुके होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट है चीज कि इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। अभी एक एनिमी एजेंट एक्ट है यहाँ पे, अब उसको लागू करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बिल्कुल सर, जो बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, जनरल मुनीर के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बताते हुए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे यानी कि इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी के साथ ही साथ वो ये भी बयान देते हैं कि कश्मीर बताया गले की नस, ये भी बयान देते हुए जनरल मुनीर, हालांकि अब उनके बयान की बहुत आलोचना हुई थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, वो इस तरह का बड़बोलापन क्यों दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा इसी इंतजार में रहता है कि बार बार वो मौके की तलाश में रहता है कि कश्मीर में या फिर भारत में किस तरह से आतंकवादी हमलों के जरिए यहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जाए, यहाँ के लोगों को डराया जाए, और बार बार ये करने की वो कोशिश करता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के हालात हैं, क्या जानकारी देंगे, क्योंकि इस बार पर्यटकों को निशाने पर लिया है आतंकवादियों ने, 10 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। देखिए, आज का जो हमला है, इससे पाकिस्तान ने और दहशतगर्दों के साथ मिलकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला निशाना कश्मीर की इकोनॉमी को हिट करना, कश्मीरियों को भूखमरी की तरफ लेके जाना। क्योंकि अगर जनरल मुनीर कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का जुगुलर वेन है, तो उनको ये भी मालूम है कि कश्मीरियों का जुगुलर वेन टूरिज्म है।
कश्मीरी टूरिज्म के ऊपर जीता है। अगर टूरिज्म को आप अटैक करेंगे तो इसका मतलब कश्मीरी को अटैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म खत्म हो। आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कल ट्यूलिप गार्डन बंद होने वाला है। श्रीनगर से ज्यादा टूरिस्ट पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ये मौका चुना है और ऐसे मौके पे अब क्या होगा कि आने वाला टूरिस्ट जो है वो सावधान हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा डैम्पिंग इफेक्ट पड़ेगा कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर। और दूसरा जो निशाना है वो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, कम्युनल डिवाइड। बहुत देर से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के अंदर दंगे हों, जम्मू के अंदर दंगे हों। आपने देखा किस तरह उन्होंने पिछले 1-2 महीनों के अंदर जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टारगेटेड किलिंग्स की थी। तो ये उसका एक फॉलो ऑन है। मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ी एक साजिश के साथ ये आज का जो हमला किया गया है और टाइमिंग भी ऐसा है। और टाइमिंग के साथ साथ एक बात और जुड़ती है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, बिल्कुल उसके लिए भी ये बड़े वल्नरेबिलिटी बन जाती है। पर अफसोस की बात यह है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले अभी तक वहां पे कॉमिंग ऑपरेशन शुरू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 1 महीना पहले कॉमिंग ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं ताकि चप्पा चप्पा छान के इनको खत्म किया जाए। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं डील हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी बात आप दे रहे हैं। यकीनन अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो गई है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप है और होते हुए अमरनाथ यात्रा तय करते हैं। स्थानीय लोग बहुत बड़ी तादाद में, ये वो वक्त होता है जब उनको बेहतर रोजगार के अवसर भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। घोड़े खच्चर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसी समय पर्यटकों को टारगेट करके हमला किया जाना। हमारे साथ मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर लगातार जुड़ी हुई हैं। मेघा, नाम पूछकर, मजहब पूछकर हिंदुओं पर हमला किया गया है, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है? देखिए चित्रा, 2 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगी। पहली ये बात, ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं और अब जब आप सुनेंगे वो कॉन्वर्सेशन, वो जो बता रही हैं, मोबाइल वीडियो जो रिलीज़ हुआ है, जो आया है वहाँ से, जब वो 2 महिलाएं, 2 अलग अलग महिलाएं, एक जो कह रही हैं कि मेरे पति से पूछा कि क्या मजहब है, हिंदू है या मुसलमान है, और उसके बाद उसे गोली मार दी, और दूसरी महिला जो बार बार रोक कर चीख कर आपसे कह रही है कि मेरे पति को बचा लो, किसी तरीके से मेरे पति को बचा लो, उसे गोली मार दी गई है। आप समझिए चित्रा, जब मैं, क्योंकि हम सब ये सारी जगहें तो मैं भी घूम कर आई हूं, आप देखिए पहलगाम के अपर रीचेस जिसे हम कहते हैं ना, पहलगाम की पहाड़ी पर जहां पर आप या तो पैदल वहां पहुंच सकते हैं या वो खच्चरों के माध्यम से आप ऊपर जा सकते हैं, वहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं चित्रा। वैसी जगह में इन पर्यटकों को टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर गोली लगे और कोई भी तरीका हो उनको बचाने का तो वो बच ना सके, क्योंकि इतना समय आपको लगेगा पहाड़ से उसे नीचे लाने के लिए, अस्पताल तक लाने के लिए, और आपको ये पहाड़ी इलाका है, इतना आसान है भी नहीं ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। तो जो लोग खच्चर पे चढ़ के गए होंगे या पैदल पहाड़ी कर गए होंगे, आपने ऊपर में जाकर गोली मारी, आपने ऐसे जगह दहशत क्रिएट करने की कोशिश करी कि सच में दिल दहल जाए कि दोबारा पहलगाम के उन एरिया में जाने के पहले कोई भी पर्यटक, आप, हम, हर कोई जो वहां जाने की सोच रहा है 3 बार सोचेगा कि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी वारदात और ये लोकेशन, जिस लोकेशन पे पर्यटकों को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, ये हाल फिलहाल में तो हम लोगों ने नहीं देखा है चित्रा। तो ये एक बात बहुत क्लियरली निकल कर बाहर आ रही है। 2-3 और बातें मैं यहां पर आपको समझाना चाहती हूं। आज वो दिन भी है जो जेडी वांस, अपने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका दूसरा दिन, दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने एक बड़ी स्पीच दी है, टैरिफ के बारे में बात करी है, और अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो जिस वक्त वो जयपुर में बात कर रहे थे, लगभग उसी वक्त उसके आसपास ये हमला हुआ है चित्रा। तो एक और थ्योरी जो लोग कह रहे हैं, जिसकी बातें हो रही हैं कि जब जेडी वांस, रिपोर्ट्स बता रही हैं मेघा कि जिनकी डेथ हुई है उनमें से एक जयपुर के रहने वाले हैं। ओके, तो चित्रा, मतलब आप एक तरीके से समझिए कि पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत में जेडी वांस आते इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, ये पहली बात। दूसरा, और ये उनका दूसरा ही दौरा है, वो सीधा वेटिकन से यहाँ पर आए हैं, और इस दौरे के ऊपर बहुत लोगों की नजर है, क्योंकि टैरिफ के बारे में इंडिया बात कर ही रहा है यूएस से, पूरी दुनिया ही परेशान है इस टैरिफ के इशू को लेकर। जेडी वांस यहाँ होते हैं, जिस दिन वो अपनी बड़ी स्पीच दे रहे हैं उस वक्त आप कश्मीर में ऐसा हमला कर रहे हैं, तो दुनिया की नजर जो एक
विजिट पे थी, हाई प्रोफाइल विजिट पर, उस पर आपने एक पूरा एंगल लगा दिया कि देखिए कैसे आतंकी हमला भारत में होता है। पहली बात। दूसरी, ऑफ कोर्स कुछ लोग और भी बहुत सारे एंगल्स लगा रहे हैं, मैं उस एंगल्स में नहीं जाना चाहती हूं जो अभी हाल फिलहाल के कानून से कनेक्टेड है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूं उन सारे एंगल्स में। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी से बात करी है तो प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से यही कहा है कि जो जरूरी अभी कदम उठाने हैं अभी उठाइए। और एक खबर आ रही है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, यह कि अमित शाह जी अब जम्मू कश्मीर जाएंगे, शायद श्रीनगर जाएंगे। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित गुप्ता गृह मंत्री के घर के बाहर ही मौजूद है। अंकित, सीधे आपके पास आते हुए खबर आ रही है कि गृह मंत्री श्रीनगर जाएंगे, और क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है अंकित? जी बिल्कुल, ऐसी शुरुआती जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री ने जब गृह मंत्री से बात की है तो उन्होंने पहले तो ये कहा है कि जो अभी की वहाँ की स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली है, जिसके बाद में अभी जो जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो है एक अहम बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में जो आईबी चीफ हैं वो मौजूद हैं, गृह सचिव हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, सेना के जो अधिकारी हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। और फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक एक पल का अपडेट ले रहे हैं जो वहां पर जो ताजा हालात हैं। और चित्रा, ये जो अभी आप और मेघा जो चर्चा कर रहे थे और या हमारे जो बाकी सहयोगी चर्चा कर रहे थे, हमको इस बात का भी लगातार हम लोग बता ही रहे हैं दर्शकों को कि जम्मू कश्मीर में पिछले जो है 2000 जब 370 का खात्मा हुआ, अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ है, उसके बाद से लेकर के अब तक पिछले साल जो सैलानियों की संख्या है वो रिकॉर्ड थी, वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में इतने सैलानी आमतौर पर नहीं पहुंच रहे थे, और संभवतः ये जो सैलानियों के ऊपर, जो टूरिस्ट के ऊपर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं, जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना, और निश्चित तौर पर जो वहां के जो लोग हैं, आम लोग हैं, एक तरह से जो उनकी जो है इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बाद में फौरन अंकित आपके पास आ रही हूं। अमित शाह पहलगाम जाएंगे, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। थोड़ी ही देर में पहलगाम रवाना होंगे। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या इसी समय वहां पे, मतलब खबर ये भी मौसम की वजह से शाम को फ्लाई नहीं किया जाता है, खबर आ रही है कि पहलगाम इसी समय जाएंगे गृह मंत्री? बिल्कुल, देखिए पहलगाम के रास्ते अगर हेलीकॉप्टर से आना है तो 5 बजे के बाद जो हेलीकॉप्टर, या 6 बजे के बाद चलना संभव नहीं है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरे पीछे आप पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो बोर्ड दिखा रहे हैं कि बैसरन की घाटी जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और इसी रास्ते पे आगे चलकर 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा इलाका एकदम से सुनसान हो गया है, और लगातार जो है एम्बुलेंसेज का आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लगातार जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं वो बैसरन घाटी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अभी भी ये संभावना है कि वहाँ पे कुछ जो है जख्मी लोग हैं। मैं बता दूं कि चित्रा, एबीपी न्यूज पहली ऐसी मीडिया की टीम है जो पहलगाम पहुंची है, बैसरन घाटी के इतने करीब पहुंची है जहां पे इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लगातार जो है एम्बुलेंसेज के जाने का सिलसिला यहां से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर पहाड़ी वाला इलाका है, ये एसडीआरएफ की गाड़ियां भी जो है, जो कर्मी हैं वो आगे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़े जो घटना की तरफ ये इशारा कर रहा है। लोगों का यही कहना है कि उनके पास ज्यादा जानकारी इस घटना के बारे में नहीं है। उन्होंने भी सुना कि ऊपर फायरिंग हुई है, पर्यटकों को निशाना बनाकर फायरिंग हुई है, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ से वो लोग हैं जो पहलगाम में जो काम करते हैं और अब वापस अपने गाँव की तरफ जा। हमारे साथ एक लड़का यहाँ पे है, आपका नाम भैया? साकिब शबीर। साकिब, क्या सुना आपने, क्या है, कितना दूर है बैसरन? बैसरन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, खाली घोड़े जाते। वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना होता है बस। तो क्या सुना आपने इस घटना के बारे में? मैं वहाँ गया नहीं, मैं ये नीचे हाट पे था, मैंने सुना कि वहाँ फायरिंग हुई है। ये पता नहीं है किसने की है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन ये सुनने में आया घायल बहुत सारे लोग हुए। मतलब जो भी है हुआ, हमारे बदकिस्मत की बात है ये। तो कितने लोग, आप यहाँ लोकल हैं, कितने लोग ऊपर जाते हैं रोज? कितने लोग, कितने घोड़े वाले, कितने टूरिस्ट जाते हैं रोज? मतलब रोज लगभग लाखों, मतलब से हजारों में जाते हैं ऊपर, हर दिन जाते हैं, मतलब और भी जगहों में जाते हैं। कभी ऐसी हालत मतलब नहीं है जो आज हुई है। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि ये यहाँ पे हुआ है। तो क्या आपको इसके बाद पुलिस ने यहाँ से पर्यटकों को निकलने के लिए कहा, या टूरिस्ट खुद जा रहे हैं? वो पता नहीं, मैं तो ऊपर हाट पे ही था, तो मैं हाट अपनी, वहाँ पे आज कोई था नहीं, मेरा एक ग्रुप आने वाला था, वो आई, मतलब रास्ते बंद कैंसिल हो गया, तो मैं ऊपर हाट बंद कर रहा था। तो सुनने में आ रहा है कि टूरिस्ट खुद जा रहे हैं,
हालात मतलब जैसे कि हालात बन रहे हैं अभी पहलगाम में, टूरिस्ट खुद जा रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि टूरिस्ट जो है अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, अंदर ही बैठे हैं आराम से। चित्रा देखिए, इस समय जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे आमतौर पर आम दिनों में बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो शाम के समय यहाँ पे चलते रहते हैं। मेरे दाएं साइड जो है पहलगाम का प्रसिद्ध क्लब है, ये पूरी ये जो बाग यहाँ पे है ये पहलगाम क्लब के जो इलाका है, और इसी पहलगाम क्लब के ठीक सामने जो ये रोड जाता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जो रोड है ऊपर, ये बाईसरन घाटी की तरफ जाता है और यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर जाकर पुलिस के नाके लगे हैं। इससे आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उसके आगे बाईसरन घाटी तक पैदल या घोड़ों के जरिए जाना होता है। और जो बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ से सुबह गए थे ऊपर की तरफ और बाईसरन घाटी में जो ऊपर बहक वाला इलाका है वहां पे गए थे जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया, अभी भी वहां पे राहत और बचाव का काम चल रहा है। और आशंका ये है क्योंकि फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ पर्यटक हो सकता है कि इस पूरे इलाके में जो घने जंगल हैं उनमें फैल गए हो, इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा बलों का जो है ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन, जहां एक तरफ हमलावरों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, वहीं पे सभी पर्यटक सुरक्षित उनको निकाला गया है, ये भी सुनिश्चित करना है। चूंकि शाम का समय हो रहा है, अंधेरा बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए अंधेरा होने से पहले जितना भी हो सके राहत और बचाव का काम यहाँ पे चलाना है। लेकिन लगातार जो है जो एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला ऊपर की तरफ है वो लगातार चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ा, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी घायल को जो पहलगाम का हॉस्पिटल है यहाँ से श्रीनगर या अन्य अनंतनाग के हॉस्पिटल में ले जाया गया हो। लेकिन जो जमीनी हकीकत यह है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी पहलगाम में ही पहुंच चुके हैं और यहीं से अब आवाज सुन रहे हैं हम हेलीकॉप्टर के चलने की। जो हेलीकॉप्टर है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे चलने की आवाज आ रही है, यानी हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ने की कोशिश में है। हो सकता है कि ऊपर जो जख्मी हो वो यहाँ से उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये पुलिस के अधिकारी हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो हमें जानकारी अब मिली है, जो जख्मियों का आंकड़ा है वो 13 आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा, उनकी तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 20 से ज्यादा बता रहे हैं। कम से कम 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस वहां से हमारे साथ शेयर किए गए उसमें जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें कम से कम 2 डेड बॉडीज दिख रही हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बात की आशंका इस वजह से जताई जा रही है कि जो भी फायरिंग हुई, जो भी गोली चली है वो टारगेटेड चली है, यानी सर के आगे या सर के पीछे गोली चलाई गई है। कुछ लोगों के बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में गोलियां लगी हैं। जो हो सकता है कि जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते, जैसे ही गोलियां चली हैं उनको पीछे से फायर किया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि एक ग्रेनेड का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया हो, जिसकी वजह से जो जख्मियों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया था। लेकिन हमलावरों के बारे में यही बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से लेके 5 हमलावर यहाँ पे थे और लगातार वो इस पूरे एरिया को घेरे में ही लेकर, पर्यटकों के इस ग्रुप को अपने घेरे में लेकर उनकी पहचान के बाद ही गोली मारी गई। इस बात ऐसी भी खबरें यहाँ पे आ रही हैं। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए, आईजी कश्मीर यहाँ पे मौजूद हैं, अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो सेना और अर्धसैनिक बलों के यहाँ पे मौजूद हैं और एक बड़े व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन चलाने की तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। हालांकि प्राथमिकता इस समय सभी टूरिस्ट सेफली इस पूरे इलाके से निकाले गए हैं, ये सुनिश्चित करना है और उसी के लिए बड़ा ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सेना, अर्धसैनिक बल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यानी ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल इस जगह पे किया जा रहा है ताकि उन हमलावरों को ढूंढा जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। चित्रा, ठीक है आसिफ, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक तस्वीर भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से एक महिला बैठी हुई है, उसके बगल में परिवार के एक सदस्य जिनको गोली लगी हुई है वो लेटे हुए थे, पता नहीं उनकी जान बची नहीं बची। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आतंकवादियों ने हमला किया है पहलगाम, वो इलाका जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, वहां पर आतंकी हमले में 2 लोगों की जान गई है, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। एयरलिफ्ट कराने की भी तैयारी है। गृह मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है, लेकिन इस हमले ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए।